वेलबींग की यदि बात करते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ा बदलाव समाज में हम देख रहे हैं, वो सबसे बड़ा बदलाव हम ये देख रहे हैं कि हम महिलाओं को सशक्त करने की ओर अग्रसर हैं। हमारा यही प्रयास है कि हर महिला के हाथ में काम हो, हर महिला कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए, अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजबूत हो। लेकिन इसी के साथ साथ ही बहुत अहम मुद्दा बन जाता है कि जैसे हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सशक्तिकरण के साथ आता है कहीं ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कॉम्प्रोमाइज़ इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद द फैमिली, विद द सोसाइटी, विद द नेबरहुड। तो इसी के ऊपर जो तकनीकी सत्र रखे गए, उनकी विवेचना और उनके इवैल्यूएशन से जो कुछ मेरे निष्कर्ष जो मुझे लगता है मैं आपके बीच साझा करूं, कि इसमें 3 जो अहम मुद्दे रहे कि एक्सप्लोरिंग पॉलिसीज़। तो हमने देखा कि पॉलिसीज़, प्लानर्स और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आज की तारीख में मौजूद हैं। जहाँ भी महिला सशक्तिकरण की बात आती है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सरकार की ओर से और कई प्रबुद्धजन अपने इस तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंस के द्वारा निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है उसकी अवेयरनेस की। तो इसमें पॉलिसीज़ को हमने देखा कि पॉलिसीज़ बहुत हैं, लेकिन अज्ञानता इसके पीछे सबसे बड़ी जड़ बन जाती है कि वो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसी के साथ बात हुई राइट्स की और वेलबींग की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब वेलबींग की बात आती है, वर्किंग विमेन की बात आती है, तो क्योंकि महिला जो है वो किसी भी परिवार की, समाज की केंद्र की धुरी है, और यदि धुरी हमारी यदि मजबूत नहीं होगी, यदि वो ही टेढ़ी मेढ़ी लड़खड़ाती हुई होगी, तो सबसे बड़ा जो बदलाव लाना है वो उसके मानसिक और शारीरिक, आर्थिक तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो वेल बीइंग वर्ड है। यदि वो मानसिक तौर पे सशक्त है, अपने आप को हल्का महसूस कर रही है, अपने आप को एम्पावर्ड फील कर रही है, तभी वो परिवार को भी सशक्त कर पाएगी, समाज में भी अपनी महती भूमिका निभा पाएगी। और इस तरह के जो आज कई आप महिलाओं से बात करके देखिए जो वर्किंग विमेन है, सबसे बड़ा जो एक इशू उठाती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। वो टाइम की जो कमी है बहुत ज़्यादा, जब मैं उसका आकलन करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वो समय जो है वो क्वांटिटी ऑफ वर्किंग आवर्स से ज़्यादा मानसिक थकान है। तो काम से कभी व्यक्ति थकता नहीं है, लेकिन दिमाग से व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है। तो यदि वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी डीन यहाँ पे बैठी हुई हैं डॉक्टर धृति सोलंकी मैम, तो बीकानेर गए हुए मुझे 12 साल हो गए हैं। 15 साल मैंने होम साइंस कॉलेज उदयपुर में जॉब किया है, और ये एग्जाम्पल मैं बीकानेर से मिलने वाले हर एक व्यक्ति को देती हूँ। और आज ये बहुत ही सुंदर मंच है जहाँ से मैं साझा करना चाहूँगी कि हम अपने पियन को 5 साढ़े 5 बजे जब वो चाबी खड़काता हुआ आता था कि मैडम अब दफ्तर बंद करें, हम कहते थे भैया चाबी लेके तुम दफ्तर बंद करके जाओ, एक्स्ट्रा चाबी हमको देकर जाओ। हम ऑफिस से कभी भी 6:30 7 बजे